नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम परसेंटेज सीरीज का 7th पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस लेवल देखा। आज ये इसका अंतिम पार्ट होगा, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 50% मकान के किराए पर, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है और 6,300 रुपये की बचत करता है, तो उसकी कुल आय कितनी है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिले, यानी परसेंटेज के क्वेश्चन जो भी मिले आपको, मैक्सिमम टाइम आप ये कोशिश करो कि आप 100% मान के कोशिश उसको सॉल्व कर दो। अगर आप एक्स मान के करोगे आंसर उससे भी आएगा, लेकिन आपको कभी कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो पहले हम इसको दो टाइप से देखेंगे कि पहले एक्स मान के करते हैं, फिर 100% मान के करते हैं। आपको दिखेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखते हैं, अगर मानो कि उसकी इनकम यानी उसकी आय एक्स थी, अगर उसकी आय कुल आय एक्स थी, ठीक है। तो अब देखो 20% का मतलब क्या होता है। आपको 20% को अगर कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो इसका मतलब हो जाएगा 1/5। बताओ 1/5 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है। और इसका अगर 50% का देखें तो 50% का क्या होता है, 50% का होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी होगी आपको कि ये जो 20% है ना, ये तो उसकी इनकम का है, होल इनकम का, पूरी इनकम का है। लेकिन अब ये 50% जो है ये बोला गया शेष का, यानी जितना बचा था उसके 50%, और उसके बाद में बोला गया है कि इसके बाद में जो बचा है उसका 30% भोजन पर खर्च करता है। आपको ये बात विशेषकर ध्यान देनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे कि अगर मान लो 20% उसने खर्च कर दिया, यानी कि कितना खर्च कर दिया, 5 इकाई में से 1 इकाई, यही तो मतलब हुआ इसका। यानी हमने क्या देखा कि ये जो हर की वैल्यू होती है ये मूल संख्या होती है, यानी वास्तविक मान होता है। तो ये जो है, अगर मान लो कि 5 इकाई उसकी क्या थी, इनकम थी, तो उसमें से अगर 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना। तो आपका आंसर होगा कि सर 4 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/5। ठीक है, 4/5 इंटू, अब यहाँ से देखें कि अगर 50% है उसका मतलब 1/2 खर्च कर दिया, यानी उसमें से 2 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना बताओ। तो आपका आंसर होगा 2 में से 1 खर्च किया तो 1/2, यानी 1 बचेगा कितने में से, 2 में से। अब देखो इसके बाद बोला 30%। 30% का क्या हो जाएगा, 30% का अगर आप करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/10। ठीक है, 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मतलब क्या हुआ कि आपने 3 खर्च कर दिया, किस में से, 10 में से, तो बचा कितना, 7। तो यहाँ से 7/10 कर दोगे और इक्वल टू ये जो बचा है ना, ये कितना है, 6300 के बराबर, यानी 6,300 के बराबर है। यानी ये आप यहाँ से देखोगे कि उसने जितना भी खर्च किया वो खर्च निकाल दिया, और जो बचा वो क्या हो गया आपका, सेविंग्स, यानी बचत के बराबर हो गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखोगे कि x इक्वल टू, अगर यहाँ से डिवाइड करो इससे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। और यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, x इक्वल टू 6,300 गुणा 5 गुणा 10।
अपॉन, और ये हो जाएगा 2/7, यानी इतना तो बेसिक आपको आता ही होगा। यानी क्या किया था, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो अपॉन में हो जाएंगी इधर डिवाइड में, और ये अपॉन वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई के केस में हो जाएंगी। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 7 से अगर डिवाइड करोगे 63 को, कितना 9, और ये 00 है ना। तो ये आगे इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दो 5 टाइम्स, और इसको करोगे फर्दर तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा, यानी 5 × 5, 5 5 जा कितना हो गया 25, और 25 9 जा कितना होता है 225, ठीक है, और ये 00, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ से हमने देखा कि x मानकर कैसे करते हैं। जब हम 100% मानकर करें तब कैसे करते हैं, इस कंसेप्ट को भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से ये आपने देख लिया होगा, तो देखो क्या करोगे, यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है कि अगर मान लो उसकी आय कितनी थी 100%, 100% थी, ठीक है। अब बोला गया है कि 20% उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दी। तो अब बताओ 100 का 20% कितना हो जाएगा, कि आपका आंसर होगा सर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई लिख देते हैं, यानी एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा पे हो गया। तो ये किस पे खर्च कर दी, एजुकेशन पे 20, तो बचा कितना 80% बचा। बताओ 80 बची। जब ये 80 बचा तो अब बोला गया कि इस 80 का ना 50% आपने किस पे खर्च कर दिया है, मकान के किराए पर, ठीक है। मकान के किराए पर, तो 80 का 50% निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 40 मिलेगा, यानी इसका 80 का आधा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40% हो जाएगा ये। और ये क्या है, रेंट लिख देते हैं, रेंट यानी किराया, ये इस पे खर्च कर दिया। तो आप देखो बचा कितना 40 बचा, 40 बचा। अब बोला गया है कि शेष का, शेष की बात हो रही है, आपको ये पॉइंट विशेष पकड़ना है कि शेष का लिखा हुआ है, तो शेष, तो शेष का यानी यहाँ पे शेष का 50%। अब बोला गया है कि शेष का 30% भोजन पर, तो यानी ये जो बचा है ना शेष, इसका 30% भोजन पर। तो अब इसका 30% आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 12। वो कैसे, 40 का अगर 30% निकालोगे तो ये 0 से 0 क्रॉस हो जाएंगे, और 4 तिया 12, इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। तो बचा कितना अब 28, 28% बचा, और ये 12% किस पे खर्च किया था, भोजन पर, यानी एफ फूड पर, ठीक है। अब इतना सब हो गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये जो 28% बचा है ना, ये आपको किसके बराबर हो जाएगा, कि यही हो जाएगा 6300 के बराबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 28% किसके बराबर है, 63 के बराबर, 6300 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि आपका आंसर होगा कि 6300 अपॉन 28, ठीक है। अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 60 चौका 28 और 7 निम 63, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा ये 900 अपॉन 900 क्या, हाँ ये 900 अपॉन 400 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 100% की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर होगा कि 900 अपॉन 4 गुणा 100, 100 करोगे तो यहाँ से अगर डिवाइड कर दोगे इसको 25 से 25 टाइम्स, ठीक है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा 22500, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यह कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये दो तरह से बता दिया मैंने, दो तरीके से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में
30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं? क्वेश्चन को आप समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि यहाँ पर बोला गया है जो 20% छात्र है ना केवल हिंदी बोलते हैं, और यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र हिंदी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेष छात्र थे ना दोनों भाषाएं बोलने वाले, दोनों बोलने वाले हैं, तो मतलब हिंदी भी बोलते होंगे वो, अंग्रेजी भी, तो यानी जब हिंदी की पूछी जाए तो ये वाले भी छात्र इसमें ऐड हो जाएंगे, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि इसको हम करेंगे डायग्राम से। अब डायग्राम से आप कैसे करोगे? बहुत ही ईजिली तरीके से कैसे करती हैं इसको, देखो। अगर मान लो ये डायग्राम से करें कि ये कितने हैं, अंग्रेजी वाले हो गए ई, ठीक है, और हिंदी वालों को एच लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि क्वेश्चन कह रहा है कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अब देखो कुल कितने 60 हैं। अब 60 का 30% निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बताओ, 18 मिलेगा, 18 मिलेगा। तो यानी केवल इंग्लिश वाले कितने हैं, 18 हैं, 18%। और 20% बोला गया है केवल हिंदी बोलने वाले हैं, केवल हिंदी बोलते हैं 20%। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, 20% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12, ठीक है। अब लेकिन कुल छात्र कितने थे, आपको ये ध्यान देना होगा, कुल छात्र कितने, 60 यानी 60, तो बचे कितने, तो आपका आंसर होगा कि 60 में से इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो शेष आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से -18 + 12 कर दोगे तो 60 इक्वल टू क्या मिलेगा, 60 - 30 बराबर 30 यानी 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। कितना आ गया, 30। अब यहाँ से आप देखोगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी में देखो ये 12 तो केवल हिंदी बोलते हैं, लेकिन ये 30 है ना, ये हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं। तो हिंदी की बात की जाए तो ये दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो 30 + 12 है। लेकिन अगर बोला जाता है कि कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं तो 18 + 30 करते, तो यहाँ से आप इनका वैल्यू निकाल लेते इंग्लिश वालों का, ठीक है। तो हिंदी का निकालें तो हिंदी का कितना हो जाएगा, 30 + 12 इक्वल टू 42। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, या 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए? अब देखो इसको भी हम फिगर से करेंगे। अगर फिगर से करें तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। वो कैसे, ठीक है। अब देखो यहां से आप क्या करोगे कि ये हो गए मैथ वाले यानी गणित वाले, और ये हो गए इंग्लिश वाले। अब बोला गया है कि 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में और 10% छात्र दोनों में, यानी दोनों में हुए तो कितना, 10% दोनों के लिख लेते हैं पहले। 10% छात्र दोनों में पास फेल हुए। तो अब देखो यहाँ से देखें हम अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 25%, यानी कि ये 10 जो है ना ये मिलाकर 25% फेल हुए हैं अंग्रेजी में। तो क्या करोगे, अगर केवल अंग्रेजी की बात की जाए कि केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए, तो आपका क्या आंसर होगा कि सर 25 - 10 कर देंगे और ये आपका कितना 15% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 15। अब इसी तरह से आप इधर देखोगे कि 35 में से 10 माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 25।
यानी कि ये केवल मैथ में यानी केवल गणित में फेल होने वाले बच्चे हैं। अब बोला गया है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों ने पास हुए। अब देखो ये कौन है, ये सभी बच्चे वो हैं जो फेल हुए हैं, तो पास कौन होंगे, इनके अलावा जो बच्चे होंगे, यही तो मतलब हुआ इसका। तो कितने बच्चे थे टोटल, टोटल थे 100%। यानी क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको क्या समझना कि 100% हो गए। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर कितना कि हम 100 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% छात्र थे कुल। और उसमें से अगर हम फेल वाले माइनस कर दें यानी 25 + 10 + 15, ठीक है। अगर हम फेल वाले माइनस कर दें तो यहाँ से हमें पास वाले मिल जाएंगे, यानी 100% माइनस 50%। और आपका आंसर होगा कि सर 50% बच्चे जो थे वो पास हुए थे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यह कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखें। इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना आपको इसमें कुछ वैल्यू दी गई है और ना ही कोई परसेंटेज दिया गया है, तब आप कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो आप ध्यान दें, इसके बेसिस पे आपको कभी कभी डिस्टेंस एंड टाइम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी आपको कोई डिस्टेंस नहीं दी गई होती है और सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि एक साइड से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाने में कितना समय लग रहा है। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके, ठीक है। आगे बोला गया है कि यदि वो इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि एक व्यक्ति है, वो एक कार खरीदना चाहता है, कुछ अपनी इनकम में से कुछ पैसा बचाता है, कोई बचत करता है, उससे ये सोचता है कि यहाँ पर वो 16 महीने में कार खरीद सके। अब यहाँ से देखें कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा। आपको देखना है कि हमें दो चीज़ें दी गई हैं कि एक तो 16 महीने का टाइम दिया गया है, ठीक है, 16 महीने का टाइम दिया गया है, और क्या दिया गया है, 14 महीने का टाइम। आपको सिंपली क्या करना है कि 16 और 14 महीने ये दो वैल्यू है ना, इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम मतलब लासा, ठीक है, लासा। तो लासा लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 112। लासा कितना मिल जाएगा आपको, 112। अब देखो आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर मान लो उसके पास कुल राशि यानी कुल आय उसकी 112 रुपये थी, यानी 112 यूनिट थी, तो वह कितना बचाता। अगर मान लो यहाँ पे 112 यूनिट उसकी इनकम थी, तो अगर वो 16 रुपये 16 महीने में, अगर वह 16 महीने में कार खरीदता तो कितने रुपए उसको खर्च कर बचाने होते। अगर वो 16 महीने में कार खरीदता है तो प्रत्येक महीने से कितने रुपए बचाने होते। तो आपका आंसर होगा कि 16 का भाग देंगे 112 में, यानी 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 सत्ते 112, यानी कि वो 7 रुपये यानी 7 यूनिट वो बचाता प्रत्येक महीने, तब वो खरीद पाता। लेकिन अगर वो 14 महीने में लेना चाहता, 14 महीने, ठीक है, अगर वह 14 महीने में लेना चाहता तो कितना बचाता। तो आपका आंसर होगा कि 14 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि क्वेश्चन कह रहा है तो वह अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ाता, यानी कितनी प्रतिशत बढ़ानी पड़ती। पहले वो कितना बचा रहा था, 7 रुपये, और अब कितना बचा रहा है, 8 रुपये। अब आप ये बताइए कि इन दोनों में अंतर कितना है, यानी कितने रुपए ज़्यादा बचा रहा है। तो आपका आंसर होगा सर 1 रुपया ज़्यादा बचा रहा है, 1 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। तो लेकिन कितने पे, पहले कितना बचा रहा था, 7 रुपये, तो कितने, 7 रुपये, ठीक है, और इंटू 100 कर दोगे
तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 2/7 प्रतिशत। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।